राम मंदिर केस जो कि पिछले 500 सालों से चल रही थी, लेकिन पिछले सिर्फ 40 दिनों में यह केस सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा क्या सबूत रखा गया जिससे 500 सालों से चल रहा केस सिर्फ 40 दिनों में सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में हम वही पावरफुल एविडेंस को जानेंगे और इसके अलावा राम मंदिर को बनने में क्या क्या दिक्कतें आई, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो बात करते हैं एकदम शुरू से। सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर श्री राम जी के बेटे कुश ने बनवाया था। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी टोटल 44 राजाएं जो कि राम जी के वंशज थे, उन्होंने अयोध्या पर राज किया। इन 44 राजाओं में जो आखिरी राजा थे उनका नाम था बृहदबला। उनके समय में ही महाभारत का युद्ध होता है और महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जो कि अर्जुन के बेटे थे वो बृहदबला को मार देते हैं। और जब बृहदबला की डेथ हो जाती है तो अयोध्या और राम मंदिर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, टूटी फूटी सी हो जाती है। इसके बाद ईयर 57 AD में उज्जैन के जो सम्राट थे महाराजा विक्रमादित्य, वो शिकार के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो यहाँ के संतों से मिलते हैं और जब उन्हें यहाँ की हिस्ट्री पता चलती है तो वो इम्प्रेस हो जाते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि राम मंदिर और पूरा अयोध्या शहर को दोबारा से बनवाते हैं। और उनके समय में ही राम मंदिर और अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। फिर आता है साल 1526 जब बाबर की भारत में एंट्री होती है और बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा देता है। उस समय क्या होता था कि यदि कोई राजा युद्ध जीत जाता था तो उस एरिया में उनके रिलीजन के स्ट्रक्चर को तोड़कर अपने धर्म का स्ट्रक्चर बनवा देते थे। तो बाबर पानीपत के युद्ध जीतने के 2 साल बाद बाबर अपने कमांडर मीर बाकी को बुलाता है और बोलता है अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया जाए। फिर वहां राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है बाबरी मस्जिद। वहां पर लोग आवाज उठाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल ही वहां पर राज करते हैं। उसके बाद जब मुगल कमजोर पड़ने लगे थे और ब्रिटिश का दौर शुरू होने लगा था, इसी बीच सेवई जय सिंह जिनका राम मंदिर से काफी लगाव था, वो बाबरी मस्जिद के आगे कुछ जमीन खरीदते हैं और वहां पर एक चबूतरा बना देते हैं जिनका नाम रखते हैं राम चबूतरा, जहाँ पर हिंदू लोग आकर पूजा करते थे क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते थे। चबूतरा बनने के बाद क्या हुआ, एक तरफ मुस्लिम का अजान होता था तो दूसरी तरफ उसी समय में हिंदू का संघ बजता था। इसके बाद मुगल का दौर खत्म हो चुका था और इंडिया में ब्रिटिश आ चुके थे। फिर सारे हिंदू ने मिलकर आवाज उठाया कि जहाँ पर अभी बाबरी मस्जिद है वहां पर हमारा राम मंदिर हुआ करता था। इससे ब्रिटिश तंग होकर बाबरी मस्जिद वाले जगह को 2 भागों में बांट दिया। मस्जिद वाली जो जगह थी वो मुसलमानों को मिलता है और मस्जिद के बाहर वाली जो एरिया है वो हिंदुओं को मिलता है। लेकिन इससे हिंदू खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें बाहर खुले में भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। इसको लेकर काफी दंगे हुए। उसके बाद देश आजाद हो जाता है और आजादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर रामलला की मूर्ति को रख दिया और अगले दिन लोगों ने वहां पर पूजा करना भी शुरू कर दिया, जिससे 2 पार्टियों के बीच दंगे होने लगे और यूपी के सरकार ने बाबरी मस्जिद वाला इलाका को सील कर दिया और सभी के लिए राम जन्मभूमि में एंट्री बैन हो गया। यह बैन दिसंबर 1949 में लगा ही था। उसके 12 दिन बाद ही यानी 5 जनवरी 1950 को महंत रामचंद्र दास कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं और यह केस चल ही रहा था। तभी 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो कि साधुओं का एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने भी एक केस फाइल कर दिया, यह कहते हुए कि राम जन्मभूमि उन्हें पूजा करने के लिए मिलना चाहिए। उसके बाद 1961 में मुस्लिम तरफ से भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी केस फाइल कर दिया। तो कोर्ट में 2 हिंदू पक्ष और 1 मुस्लिम पक्ष हो गए थे। फिर ऐसे ही मतभेद में सालों बीत गए। कोर्ट में लड़ाई चलती रही लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला। फिर 1986 में केस में एंट्री हुई एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद। इन्होंने भी कोर्ट में केस फाइल कर दिया। 1986 में कोर्ट ने हिंदू को वहां पर पूजा करने का परमिशन दे दी, जिससे मुस्लिम पक्ष नाराज हो गई। उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया बाबरी एक्शन कमेटी, उन्होंने भी एक कोर्ट केस फाइल कर दी। फिर 1979 में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन रामलला विराजमान ने भी कोर्ट केस फाइल कर दी, जिससे अब हिंदू पक्ष से 4 और मुस्लिम पक्ष से 2 केस फाइल हो चुकी थी। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को सभी हिंदू ने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद दोनों पक्ष के बीच विवाद होते रहे। फिर 2002 में इस केस को अयोध्या से इलाहाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह पता लगाने के लिए बोला कि क्या वहां सच में मंदिर थी या नहीं। कुछ सालों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ASI ने हाई कोर्ट के सामने कुछ एविडेंस रखे, जिससे पता चला कि पहले वहां पर राम मंदिर था। लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला लिया जहां राम जी की मूर्ति रख दी गई थी वो जगह रामलला विराजमान को दिया गया और बाहर का सीता रसोई और राम चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया गया और बाकी का स्थान सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया।
हाई कोर्ट के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं था, इसलिए 2010 में सारे पार्टी सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर दी। राम जन्मभूमि के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट इस अपील को होल्ड पर रख देती है। फिर 2016 में एंट्री हुई एक लॉयर सुब्रमण्यम स्वामी की। इन्होंने भी राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया और उनके केस फाइल करते ही एक ही साल में 32 अपील हुए। इस प्रेशर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2019 में डेफिनेटली राम मंदिर को लेकर सुनवाई होगी। फिर दिन आता है 8 जनवरी 2019। 8 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष के बारे में जानना चाहा कि उन्हें क्या मिल जाएगा तो वह खुश हो जाएंगे और विवाद खत्म हो जाएगा। दोनों पक्ष ने अपने अपने डिमांड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगले 40 दिनों में या 500 सालों से चल रहा विवाद का फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे। इन 40 दिनों में ऐसे पावरफुल एविडेंस मिले जिससे जजेस को भी अपना जजमेंट राम मंदिर के फेवर में देना पड़ा, और वह सबूत यह थे। पहला सबूत विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन। यह सबूत बाबरी मस्जिद के निचले हिस्से से मिला था। यह विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन स्टोन में लिखा है कि यह मंदिर उस राजा का था जिसने 10 सिर वाले राक्षस को मारा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि 10 सिर वाला राक्षस कौन है और वह राजा कौन है। दूसरा सबूत हिंदू बेल इन मॉस्क। मस्जिद के पिलर में बंधी हुई बेल मिली। अब बेल को इस्लाम धर्म में तो कोई यूज करते नहीं, हमारे हिंदू धर्म में ही यूज किए जाते हैं, तो इससे भी पता चलता है कि वहां पर राम मंदिर था। तीसरा सबूत पिलर्स विद कलश स्कल्पचर। बाबरी मस्जिद के जो पिलर्स थे उसमें कलश बना हुआ था। वहां टोटल 12 पिलर्स थे जिनमें देवी देवताओं के डिजाइन बने थे। चौथा सबूत मस्जिद डोम हेड लोटस। और सिर्फ पिलर्स ही नहीं, मस्जिद में मेन डोम के बीच में ऐसा लोटस बना हुआ था, जो कि आपको पता ही होगा कि लोटस को हिंदुइज्म में स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट से जोड़ा जाता है। और माता लक्ष्मी भी लोटस पर वास करती है और भगवान विष्णु लोटस पर विश्राम करते हैं। पांचवा सबूत मेन गेट ऑफ मॉस्क हैड राम जन्मभूमि मंदिर रिटन ऑन इट। बाबरी मस्जिद का जो मेन गेट था वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था राम जन्मभूमि मंदिर। ये जो सारे एविडेंस है ये खुदाई के दौरान मिले थे। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी पावरफुल सबूत है। पहला सबूत गुरु नानक जी की बायोग्राफी जन्म साखी। उनके बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक जी जब अयोध्या आए थे वो सरयू नदी में नहाकर राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए थे। दूसरा सबूत तुलसीदास जी की बुक तुलसी दोहा शतक। इनमें तुलसीदास जी बताते हैं कि 1528 में बाहर से आए हुए कुछ फॉरेन लोगों ने राम मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद बना दिया। तीसरा सबूत ट्रेवलर्स विलियम फिंच और टिफिन थालर, जो कि 2 ब्रिटिश ट्रेवलर्स थे जो जगह जगह जाकर उन जगहों के बारे में अपने बुक में लिखते थे। ये जब अयोध्या गए, इन्होंने जो अयोध्या में देखा उन्हें अपने बुक में लिखा। इन्होंने लिखा यहाँ पहले रामचंद्र का महल हुआ करता था जिनके अवशेष उन्होंने देखा, और उन्होंने यह भी देखा कि ब्राह्मण वहाँ आज भी पूजा करते हैं। तो इतने सारे सबूत जब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए तो सुप्रीम कोर्ट को भी राम मंदिर बनाने के फेवर में अपना डिसीजन देना पड़ा, जिसकी वजह से 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने घर आ गए। और बहुत सारे लोग राम मंदिर बनने को वेस्ट ऑफ मनी बोल रहे हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि राम मंदिर बनाने में सरकार का 1 भी रुपया नहीं लगा है और ना ही जनता का 1 भी रुपया लगा है। राम मंदिर सिर्फ इंटरेस्ट के पैसों से बना है। जनता ने जितना भी डोनेशन किया उन्हें बैंक में FD करा दी गई, जिससे इंटरेस्ट से ही इतना रुपए मिले कि सिर्फ इंटरेस्ट के पैसों से राम मंदिर बन गई। जय श्री राम।